भारत कामर्स विद्यालय खेल परिसर में 108 कुंडी राष्ट्रीय शौर्य गायत्री महायज्ञ पूर्ण व्यवस्था संबंधित गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें जन्म शताब्दी वर्ष दिव्य कलश यात्रा के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। 108 कुंडी राष्ट्रीय शौर्य गायत्री महायज्ञ की तैयारी को लेकर उज्जैन से पधारे उज्जैन प्रभारी प्रभाकर सोनेट द्वारा दिव्य कलश का महत्व बताते हुए कहा कि यह कलश समस्त देव शक्तियों का आशीर्वाद स्वरूप आपके नगर में पड़ रहा है। गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य के संकल्प मनुष्य के देव स्वरूप का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण है, नगर नगर भ्रमण कर रहा है। शाजापुर से पधारे राम स्वरूप मीणा द्वारा यज्ञ का महत्व बताते हुए कहा कि वास्तव में विश्व कल्याण का नारा ही नहीं, गायत्री परिवार का कार्य भी कर रहा है। इस अवसर पर उज्जैन से पधारे प्रभाकर सोने, सतीश शर्मा, रमेश चंद्र शिकरवार, गायत्री परिवार के ट्रस्ट ममता बैरागी, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, राम सिंह शेखावत, बसंत मालपानी, वीरेंद्र मालपानी, हेमलता तोमर, लाल सिंह आंजना तथा ग्राम सरवना, उमरनी, बेरछा, चंदोलिया, पिपलोदा बागला, भाटीसुड़ा, नायन, भीकमपुर, नागदा के सभी वार्ड के गायत्री परिवार के भाई बहन उपस्थित थे। 21 दिसंबर को 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का भूमि पूजन एवं ध्वजारोहण होगा। वो तैयारी एक अनूठी, जिसको हम कह सकते हैं एक अनूठी तैयारी है, और अनूठी तैयारी में जोन प्रभारी जी को भी अवगत कराना चाहूंगा, या शेखावत जी भाई साहब को भी अवगत कराना चाहूंगा कि वो मेरी दीदी से बात भी कि वो अनूठी तैयारी इस तरह की है कि इसमें कुंडों को मतलब एक तरह से वितरण तो शब्द का इस्तेमाल करने से थोड़ा सा उसका छोटापन नजर आएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि कुंड हर एक व्यक्ति को सौभाग्य मिला है। एक एक कुंड का कोई जाति का व्यक्ति छूटा नहीं है इसमें कि ये भाई ये जाति का व्यक्ति, हर जाति के व्यक्तियों के पास में एक कुंड है और वो आहुति डाल सकता है, उसको सौभाग्य मिला हुआ है। 108 गांवों में जाकर परिभ्रमण करके भ्रमण करके और जन जन को जगाकर और जाकर और गांवों को वो कुंड निर्धारित कर दी, भैया ये कुंड जो इस नंबर का कुंड होगा तो तुम लोगों का होगा, उसका तन मन धन की व्यवस्था तुम लोग करोगे, वहां की सारी व्यवस्था तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी, वहां की सारी व्यवस्था है। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था आप लोगों ने बनाई है। तो ये एक अनूठा कार्यक्रम होगा जिसमें आप गाँवों में जाकर और गाँव के लोगों को आप इस तरह से ला रहे हैं कि उसके आयोजक भी आप होंगे और यजमान भी आप होंगे। ये बहुत अनूठा है, ये पहल बहुत अच्छी है कि आप यजमान भी आप ही रहेंगे और आयोजन भी आप ही कर रहे हैं उस कुंड का। तो ये एक बहुत अनूठा कार्यक्रम है और इस अनूठे कार्यक्रम में आप सब लोग, हम सभी लोग सहभागी बनेंगे, ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है। और दूसरा सौभाग्य हमारा ये है कि ये कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है। एक बात बताऊं आपको मैं, 108 कुंडी यज्ञ भाई साहब अभी कोई दे नहीं रहा है, शांतिकुंज से नहीं मिल रहे हैं 108 कुंडी यज्ञ। क्यों नहीं मिल रहे हैं पता है आपको? इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि अभी वहां पर शांतिकुंज में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और उस कार्यक्रम की जो छटा पूरे विश्व में फैलेगी, तो पूरे विश्व में कार्यक्रम होंगे, बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। तो उस विस्फोट के लिए एक ऊर्जा, एक साधनात्मक ऊर्जा का संकलन हो रहा है, इकट्ठा कर रहे हैं साधनात्मक ऊर्जा, और वो एकदम वो विस्फोट होगा। तो उनने कहा कि वो टुकड़े टुकड़े में कार्यक्रम नहीं करना है, हमें एक परम पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति और माता जी की जन्म शताब्दी, इन दोनों कार्यक्रमों को साथ साथ लेके हम लोग चल रहे हैं। हमारा पर्पस उनके जन्म शताब्दी वर्ष को मनाना है, तो हम छोटे छोटे कार्यक्रम 108 कुंडी यज्ञ कार्यक्रम करके और लोगों के उत्साह को कम करना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने 108 कुंडी यज्ञ किसी को नहीं दिया, शांतिकुंज से नहीं मिल रहा है। अभी तैयारी चल रही है, हरिद्वार में भी बहुत भव्य तैयारी चल रही है। उस तैयारी उपासनाएं कुछ भी समझ न पाते, किसके शरण में जाए कुछ भी समझ न पाते, किसके शरण में जाए ऐसे में आदिशक्ति का, ऐसे में आदिशक्ति का अधिकार दे रहे गुरुदेव।
पूजा ट्रेन होगी अभी कहना पूजा ट्रेन नहीं आई होगी फिर चलेगा चल लेना पड़े। हाँ इधर देखो इधर देखिए। अभी और एक आपका भी मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। पिछले वर्ष भी आप पधारे थे। प्रातः वंदनीय गुरुजी और माताजी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। मंचस्थ सभी अतिथि, आदरणीय ममता जी, अन्य मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, वरिष्ठों को प्रणाम करता हूँ या दोस्तों। ये हम सबका सौभाग्य है कि इसको मैं ये कहूँगा कि महती कृपा है कि नागदा शहर को 108 कुंडी यज्ञ की वहाँ से अनुमति मिली। जन्म शताब्दी वर्ष है। चूँकि जन्म शताब्दी वर्ष इसलिए कितना महत्वपूर्ण है वो आप और हम सब लोग समझ सकते हैं। और जिस प्रकार से पूरे विश्व में सनातन की एक ज्वार है अभी वर्तमान के अंदर, और इस ज्वार में कहते हैं ना बहती गंगा में स्नान कर लेना चाहिए, और इसलिए ये पवित्र यज्ञ है। इस यज्ञ में हजारों लोगों की आहुतियाँ लगेगी, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ है, इसलिए ये यज्ञ किसी एक के बस में नहीं है। इसलिए वो तो राम सेतु जैसे गिलहरी का योगदान भी होगा ही होगा, करना ही चाहिए। तो जब इस प्रकार के जब आयोजन होते हैं तो इस प्रकार के आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा हम सब लोगों को लेना चाहिए। नागदा शहर में मानता हूँ कि जितना धार्मिक है और अन्य शहरों में भी जाने का अवसर मुझे मिलता है, नागदा शहर के प्रत्येक व्यक्ति जब खड़ा होता है तो स्वाभाविक रूप से उस कार्य को ईश्वर की कृपा से पूर्णता प्राप्त करता है। इसलिए मैं आप सबसे विनती यही करूँगा कि इस आयोजन में अपनी सहभागिता निश्चित रूप से हम लोग बताएं। ममता दीदी ने, अन्य लोगों ने हम सब लोगों को भी आदेश करा है, ये काम आपका ही है और हमारा ही है, इसलिए इस काम को पूर्णता करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए आप सब लोगों को ये विश्वास दिलाते हुए कि जो भी आपका आदेश होगा उस आदेश को हम सब लोग मिलकर पालन करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ा हुआ है और मेरे अंकल यानी मेरे काका जी पिछले 35 सालों से शांति कुंज में सपरिवार निवास कर रहे हैं।
इसलिए गायत्री परिवार से हमारा और हमारे परिवार का अटूट रिश्ता है, अटूट नाता है। इसलिए गायत्री परिवार और गायत्री समाज द्वारा, गायत्री शक्तिपीठ द्वारा जो कोई भी आयोजन इस नागदा में किया जाएगा या किया जा रहा है, उसके लिए हमारी एक महती जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि उस कार्यक्रम को पूरी तन्मयता से, पूरी लगन से उस कार्यक्रम में रहना है, उस कार्यक्रम को सफल करना है। आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, अवसर दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ पर उपस्थित सभी जनों से, जो 108 कुंडी राष्ट्रीय शौर्य और समृद्धि गायत्री महायज्ञ नागदा में किया जा रहा है, उसके लिए पूरी ताकत से और जितने भी अपने रिश्तेदार हैं, जितने भी अपने आस पड़ोसी हैं, उन सभी को लेकर इस कार्यक्रम में आए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ इस नागदा के बारे में कि उज्जैन जिले में जितने धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम नागदा में होते हैं, वो जितनी संख्या बल नागदा में रहती है, मुझे नहीं लगता है कि उज्जैन जिले में भी इतनी भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब उसका साकार स्वरूप आज से यहाँ पर सामने दिखने लगा है, लेकिन उसके पीछे आप लोगों की बहुत कड़ी मेहनत है, मनोयोग है, साधना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जितने भी परिजन हैं नियमित रूप से अपनी साधना करते हैं और उन कार्यों में नियमित अपना सहयोग भी प्रदान करते हैं। जो 108 कुंडी यज्ञ है, उसका मुख्य माध्यम ये है कि आज की महती आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है कि हम लोग जागरूक हों। और गुरुदेव ने कहा है 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, बड़े बड़े महान परिवर्तन इस समय पर हो रहे हैं। केवल हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व पटल पर यदि हम देखें तो ये सारे परिवर्तन आ रहे हैं। और उन परिवर्तनों को लाने वाले लोग कौन हैं? हम में से ही वो लोग हैं। तो ये जो रथ यात्रा है, जो ये विशाल यज्ञ के कार्यक्रम हैं, यह आपके बीच में संदेश लेकर आए हैं कि हम जागरूक हों। आप लोग तो जागरूक हो गए हैं, यहाँ आ गए हैं। जिसे कहा है दीप से दीप जले, वो प्रकाश फैलता जाए। तो आज आप जितने लोग यहाँ आए हैं, एक दीपक की तरह है। जो ज्योति कलश है, वो ज्योति स्वरूप आप भी हैं। उस ज्योति को अभी यहाँ पर सभी कॉलोनियों के बैनर लेकर बहनें खड़ी थी, रथ का स्वागत कर रही हैं। उसी तरह से आसपास के गाँव के भाई लोग भी आए हैं और बड़े लंबे समय से संपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। तो हर गांव से, हर कॉलोनी से 2-4 लोग आए हैं, लेकिन आपको अपने साथ हर एक को 10 लोगों को जोड़ना है, ताकि जो गुरुदेव का अखिल विश्व गायत्री परिवार बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, वह युग परिवर्तन। वो युग परिवर्तन हम कहाँ से लाएंगे? व्यक्तित्व निर्माण से। तो ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ हमें बहुत सारी प्रेरणाएं देता है। उन प्रेरणाओं को हम अपने जीवन में